Hello students, my name is Manoj Singh and today I am explaining about difference between network and circuit. As you know that you have read already, but still you may not about the difference between network and circuit. So I am going to tell about the difference between the network and circuit. तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कि सर्किट और नेटवर्क में क्या डिफरेंस होता है, और जो मेन टॉपिक है वो है डीसी सर्किट एंड नेटवर्क. ओके, तो यहाँ पे सर्किट और नेटवर्क, ठीक है. तो यहाँ पे आप और नहीं कह सकते सर्किट एंड नेटवर्क, क्योंकि सर्किट एंड नेटवर्क दोनों अलग अलग चीज़ें. अब देखिए क्या डिफरेंस है इन दोनों में. थोड़ा सा यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस है, अमीटर, वोल्ट मीटर और ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस. ये एक नेटवर्क बन गया, यानी जिसमें बैटरी भी लगी हुई है, आपका लोड भी लगा हुआ है, रेजिस्टेंस भी है, एमीटर भी है, वोल्ट मीटर भी है, लेकिन कनेक्शन यहाँ पे जुड़ा नहीं है. तो जब तक इसका कनेक्शन नहीं जुड़ा है, यानी इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, तब तक ये नेटवर्क कहलाएगा. तब तक इसको हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क. अब अगर हम इस की को क्लोज कर देते हैं तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो तब वो क्या कहलाएगा? सर्किट. तो इसका ये मतलब है कि अगर किसी सिस्टम में सारे पैरामीटर जुड़े हुए हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट आपने लगा रखे हैं, लेकिन उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो उसको हम नेटवर्क बोलेंगे. और अगर उस नेटवर्क में करंट भी फ्लो हो रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे? सर्किट. ये इसमें मेन डिफरेंस है. ओके, अब आते हैं डीसी सर्किट. और डीसी सर्किट में आप क्या पढ़ते हैं? किरचॉफ्स लॉ. बिना किरचॉफ्स लॉ के आप करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ दो टाइप के होते हैं, एक केसीएल और एक केवीएल. केसीएल का मतलब किरचॉफ करंट लॉ और केवीएल का मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ. केसीएल का आप नोडल या जंक्शन एनालिसिस भी बोलते हैं, और केवीएल को आप लूप रूल भी बोल सकते हैं. केसीएल में क्या होता है कि समीशन ऑफ टोटल करंट इक्वल टू जीरो, यानी टोटल करंट का सम अगर जीरो आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? केसीएल. यानी कैसे? यहां पे आपने दिखा रखा है कि जो करंट अंदर की तरफ गई, यानी जितनी करंट अंदर की तरफ गई उतनी ही करंट बाहर की तरफ निकल गई, यानी सम ऑफ इंटरनल करंट इक्वल टू सम ऑफ एक्सटर्नल करंट शुड बी जीरो. तो तब क्या हो जाएगा? केसीएल हो जाएगा. और अगर आप इसको टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आई इंटू टी क्यू. यानी यहाँ पे अगर आई 1 से n तक है, अगर i की वैल्यू 1 2 3, तो यहाँ पे समीशन ऑफ चार्ज भी क्या हो जाएगा? जीरो. यानी इसको आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं. यानी केसीएल को आप क्या बोल सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ओके, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ओके, आते हैं केवीएल की जगह. इसमें भी यही है, सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू जीरो. यानी यहाँ पे अगर हमने एक सर्किट, यहाँ पे ईएमएफ और टोटल वोल्टेज ड्रॉप का जो सम है वो हमेशा क्या रहेगा? जीरो. तो वो क्या कहलाएगा? केवीएल. तो यहाँ पे आप देखिए I इक्वल टू 1 से n तक, VI इक्वल टू जीरो. अब क्या है, अगर आप I से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर बन जाता है. इसको क्या बोलते हैं? पावर. तो KVL इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यानी यहाँ पे एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है. ओके, तो ये इतना इसका कंसेप्ट है. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो इस दोनों से रिलेटेड है उसको करते हैं. तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है
यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या है कि 1 एम्पियर की करंट, 3 एम्पियर की करंट और 2 एम्पियर की करंट, यानी 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और 3 अंदर की तरफ जा रही, यानी यहाँ पे ये सम होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 1 6 एम्पियर यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है, 6 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है, तो दोनों नोड की तरफ जा रही है। और फिर 3 एम्पियर बाहर निकला, तो 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11। 11 में से 3 एम्पियर बाहर चला गया, तो कितना रह गया, 8 एम्पियर हो गया यहाँ पे। अब 8 एम्पियर यहाँ पे, उसमें से 2 एम्पियर बाहर चला गया, तो कितना रह गया, यानी आई की वैल्यू हो गई 6 एम्पियर। यानी यही आई की वैल्यू हमें ढूंढनी थी, 6 एम्पियर। तो किसका एग्जाम्पल है, केसीएल का। तो केसीएल से आप इसको इजी वे में कर सकते हैं। आइए इसमें एक क्वेश्चन है, ये 12 एम्पियर की करंट और 3 रेजिस्टेंस जो पैरेलल में आपके कनेक्ट हैं, जिनका रेजिस्टेंस है 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम, जिनमें करंट I1, I2 और I3। अब आप जरा देखिए, यहाँ से टोटल करंट गई और टोटल करंट 3 भागों में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। अब देखिए तो टोटल करंट इक्वल टू I1 + I2 + I3। और आप जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यानी इसकी वोल्टेज जो होगी वही इसकी वोल्टेज होगी, वही इसकी वोल्टेज होगी, और नीचे क्या हो जाएगा, 0 0। ओके, तो 12 इक्वल टू I1 देखिए हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो क्या हो जाएगा, V - 0/2, इसमें भी V - 0/4, इसमें भी V - 0/6। ओके, अब यहाँ पे हो गया V/2, V/4 + V/6। तो यहाँ पे जो है वो आ गया एलसीएम इसका 12। अब यहाँ पे 6V + 3V + 2V, तो 12 इक्वल टू 11V/12। ओके, तो यहाँ पे जो V की वैल्यू आती है 144/11 वोल्ट, ये आ गया V की वैल्यू। अब आप इजी वे में आप करंट निकाल सकते हैं। तो I1 की वैल्यू कितनी है, V/2, I2 की वैल्यू V/4 और I3 की वैल्यू V/6। तो यहाँ से V की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ पे I1, I2 और I3 आ जाएगा। तो इससे बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है। ओके, एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम है कि यहाँ पे क्या हुआ, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, 50 ओम, 25 ओम, और यहाँ पे जो है वो शॉर्ट है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और 100 वोल्ट की बैटरी है, और करंट आई इधर से गई, यहाँ I1 और यहाँ I2 और यहाँ I3। अब देख रहे ये जो I करंट है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, I1, I2, I3। लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसका जो रेजिस्टेंस है वो 0 है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 0 है, यानी इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट है, इसका वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, 0। और तीनों पैरेलल में है, तो इन तीनों का जो वोल्टेज है वो सेम हो जाएगा, यानी जो I1 और I2 की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, 0। क्यों, आप देखिए ये पैरेलल में है, तो V इक्वल टू ये वाली वोल्टेज यानी I2 × 25, तो जो इसकी वोल्टेज वही इसकी वोल्टेज 0 हो गया, I2 × 25, तो I2 इक्वल टू 0/25 यानी 0 एम्पियर। उसी तरह से ये भी हो जाएगा, यानी 0/50 0 एम्पियर। तो ये कुछ एग्जाम्पल KCL KVL के हैं। तो अब आप इसे समझ चुके होंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस पर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मेरी जो भी वीडियो होगी वो आपके एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाएगी और इसका पहले आप फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।